सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हापुड़ की पावन धरती और यहाँ एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आयोजन मंडल में हमारे अध्यक्ष हमारे रामशरण बोध जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं। बाबा, आपने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, कैसे महसूस कर रहे हो? कार्यक्रम जो आज हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये तो बताने की भी मुझे जरूरत नहीं है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और हम इसे बड़े रूप में मना रहे हैं। हम जो बाबा साहब ने हमारे कर्तव्य और अधिकार की बात करी है, उसको हम बताएंगे। बाबा साहब का हमारा क्या कर्तव्य था और बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। आपकी उम्र काफी हो चुकी है, क्या परिवर्तन कर रहे हैं आप? बाबा साहब, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो? ये सब परिवर्तन का ही होता है। आज सब बहुत पहले ये नहीं लगते थे, कुछ नहीं होता था नहीं, ना ही ये हमारे बिना करे किसी और न करा है। तो आज लेकर कहानी से लेकर राष्ट्रपति तक बन गए हैं। ये सब हो रहा होता है, ये परिवर्तन तो है। जी और क्या हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे साथ रामशरण बोध जी हैं, आप आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं और हमारे साथ ये हापुड़ की पावन धरती है और हमारे साथ पीडी जी भी हैं और संदीप जी भी हैं। समस्त ये टीम है जो ये आयोजक है। तो मैं एक मिनट में बाबा साहब के विषय में एक मिनट में जानकारी देंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं डॉक्टर अरुण कुमार जी और कार्यक्रम समिति की मुख्य टीम का सदस्य हूँ। और आज ये 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है जी। इसमें एक प्रमुख प्रबोधन का विषय रखा गया है कि बाबा साहब के अधिकारों की बात सारा समाज करता है, परंतु अपनी जिम्मेदारियों की बात नहीं करता जी। तो अधिकारों के साथ साथ जो मुख्य कर्तव्य हैं, उनको समझाने के लिए, उन पर विचार विमर्श करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाबा साहब को 2 दिन विशेष याद किया जाता है समाज में, या तो आज के दिन या बाबा साहब की जयंती पर। लेकिन बाबा साहब का जो 18 मार्च 1956 का कार्य वो है स्पीच आगरे की, वो आज भी पढ़े लिखे समाज पर 100% फिट है जी। बिल्कुल। तो जी, क्या नाम आपका? सतीश कुमार। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं गाजीबाद से आया। गाजीबाद से आए हैं जी। किस लिए आए हो? यहाँ पर विशेष कार्यक्रम होता है जी और लगातार प्रत्येक वर्षों से मनाते आ रहे हैं। तो ये एकजुटता का परिचय है जी जी। आज के दिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, अगर हम एकजुटता हैं तो बाबा साहब के नाम की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ संदीप जी हैं। हाँ जी, जय भीम। जय भीम जी। क्या नाम? आप तो क्या है ना, हापुड़ के? हाँ जी, मेरा नाम चंद्रपाल गौतम है और मैं अम्बेडकर नगर नई मंडी से आया हूँ सर। जी जी। तो बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, फूल चढ़ा के काम कर रहे हैं खाली? देखो, जो काम करने का वो तो हम कर रहे हैं। अब लोग बाग जितना सहयोग या जितना समझ रहे हैं वो उनके ऊपर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबूजी जय भीम। जय भीम जी। सर, मेरा नाम नीरज गौतम है और मैं शिक्षक हूँ और कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ यहाँ पर। और हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये जो सिलसिला चल रहा है और जो नई पीढ़ी आने वाली है उसको जागरूक करने का कार्यक्रम है ये, ताकि वो भी जाने, आने वाली जनरेशन कि बाबा साहब क्या थे और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम जयपाल सिंह है, मैं रेलवे से हूँ और मैं बाबा साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के पत्थरों पर चलने से ही हमारा उद्धार हो सकता है, बाकी हिंदू धर्म से हमारा नहीं हो सकता। जय भीम। जय भीम। आप तो हर मंच पे मिलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है वो विचार गांव-गांव कैसे पहुंचेगा? गांव-गांव यही पहुंचेगा। हमने कल फैसला लिया है कि भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत की तरफ से, मैं भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश सांस्कृतिक मंत्री हूँ। हमने कल मीटिंग थी हमारी सामने, हमने फैसला लिया है कि हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सभी के घर घर जाके सभी लोगों को, जितने भी हमारे शूद्र उसमें आते हैं बैकवर्ड क्लास में, सबको हम जोड़ेंगे घर घर जाके, तभी हमारा ये मिशन पूरा होगा बाबा साहब का। तो हमने ये कल निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी मैं आपको बाद में लूँगा। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूसो। अच्छा, हापुड़ से ही हैं आप? हापुड़ से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। दान भी करते हैं उनके नाम पर? नहीं, हमारे पुराने से ये हमारे पाए हैं जी। अभी कुछ साथी और आए हैं। हाँ जी, इधर आइए बोध जी।
ये हमारे पुराने साथी हैं जो हमारे साथ बाबा साहब की विचारधारा के पिलर्स हैं ये। जय भीम। जय भीम। आप काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं समाज में। जी जी। तो कुछ प्रोग्रेस मिल रही है समाज में? नहीं, कम है वैसे, उम्मीद है आगे काफ़ी काम तो नतीजा है जो आज ये प्रोग्रेस है। इससे भी पहले बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं। नहीं, ये भी आप इसे देखोगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा भव्यता की तरफ। बहुत अच्छी बात है। संदीप जी जय भीम। ये मेरे साथी को जय भीम। गांव-गांव हम कैडर कैंप भी देते हैं। तो आज का जो इतनी मेहनत युवाओं ने करी है, इसमें पैसा लग रहा है, लाखों रुपए लगाएगा जी, तो इसका ज़्यादा फल मिलेगा या कैडर कैंप होगा? नहीं, देखिए, अगर कंपेयर की ये बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है, काफ़ी टाइम हो गया, कोरोना के बाद से कोई कार्यक्रम बहुत कम है, समाज में एक उदासीनता है, एक नकारात्मकता भी है कि भाई समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा। और बड़े कार्यक्रमों से ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है जी, लेकिन जो ऊर्जा मिलती है, अब यहाँ शहर के और शहर के आसपास के पुराने से लेकर आपको बच्चे तक मिलेंगे जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है। हम लोगों ने प्रयास किया था ये जो उदासीनता है इसे दूर किया जाए, उसके लिए हमने कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम का हमने एजेंडा डिसाइड किया, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस दिन गए, यानी कि आज के दिन, वो हमें दो चीज़ें देकर गए, एक अधिकार और एक जिम्मेदारियाँ। अधिकारों की बात करते करते हम इतने मशगूल हो गए कि हम शायद जिम्मेदारियां भूल गए। जिम्मेदारियां कौन सी? जो देश के प्रति हैं, समाज के प्रति हैं और बाबा साहब के इस मूवमेंट के प्रति हैं। तो आज यहाँ पर जितने लोग आपको मिलेंगे वो सभी लोग अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टी, अलग अलग पदाधिकारी मिलेंगे आपको। सबसे बुजुर्ग हमारे जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ दौड़े हैं बाइक पे, बीमार होते हुए, बाबा रामशरण बौद्ध है, आप अच्छे से जानते हैं। और हमारे जैसे केपी भाई हैं, इधर हमारे और साथी हैं, हमारे बीडी संगम जी हैं, इन सब लोगों ने मेहनत करके आज ये कार्यक्रम यहाँ पर जो मूर्त रूप दिया है। और यकीनन कैडर का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यहाँ जो लोग ये नई नई पीढ़ियाँ सीखेंगी, ये कल जाके कैडर देंगी, ये मोटिवेट होंगी और ये समझेंगी कि ये जो विज़न है, ये जो मिशन है क्यों ज़रूरी है। तो उसी के लिए आयोजन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। और ये जो हापुड़ की पावन धरती है, इसे हमारी नगरी भी कहा जाता है, खासकर क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सबसे बाहुबली क्षेत्र है वो हमारा ही है। और एक हमारी छोटी सी गुड़िया भी है, समाज सेविका भी है, अब नौकरी भी छोड़ दी है उन्होंने, तो मर्यादा अम्बेडकर नाम है उनका। जय भीम। जय भीम जी। आज का मैसेज क्या है युवाओं के लिए? आज का मैसेज ये है कि जो अपने जो हमारे पर्व होते हैं या जो ऐसी तिथियां होती हैं जो हर बहुजन व्यक्ति को याद होनी चाहिए, हमारी महिलाओं को भी याद होना चाहिए जो हमारे महापुरुष हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे संस्कारों को अपनाता है हमारे समाज का बच्चा। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे तो महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, तथागत बुद्ध हैं, ज्योतिबा फुले हैं और जलकारी बाई कोरी हैं, माता सावित्री बाई हैं, माता रमाबाई हैं, जितने भी अन्य जो हमारे महामानव हैं जिन्होंने इस बहुजन समाज को उस दलदल से निकालने कर हमें इतना जागरूक किया है। आज हमें सारे हक और अधिकार दिलवा दिए हैं। तो हमें भी उन महापुरुषों की, अगर मैं संस्कार की बात करूं तो ये चीज़ें हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, ये चीज़ें मनानी चाहिए। और जैसा कि आज यहाँ इतना बड़े स्तर पर जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें भी जो महिलाएं आएंगी वो भी है, जो पुरुष आएंगे वो भी, उनको ये मैसेज दिया जाएगा कि जब तक आप अपने बच्चों को अपनी चीज़ें नहीं देंगे, आप अपने संस्कार नहीं देंगे, वो आपका बच्चा दूसरे संस्कारों को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमारे अपने, अगर हम बौद्ध हैं तो हमें बौद्ध लिखना है, बौद्ध दिखना है, मतलब बौद्ध बनने के साथ में बौद्ध दिखना भी ज़रूरी है। और बौद्ध के संस्कार भी अलग होने चाहिए और हम अलग दिखने चाहिए दूसरे लोगों से, अगर हम अपने आप को बौद्ध अगर कहते हैं तो इसलिए प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े वक्ता आए हैं, वो सीनियर साथी आए हुए हैं। आज जो उनके भाषण रहेंगे उनसे आज जो महिलाएं हैं या यहाँ पर जो युवा इकट्ठा होंगे उनको एक बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और वो सीख करके सब अपनी अपनी लाइफ में अगर उन्हें अमल करेंगे, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब आगे जाने के साथ साथ जो अपने बहुजन महापुरुष हैं उनको भी साथ में रख करके उनके स्ट्रगल को समाज को बताएंगे और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे जाने का कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर जय भीम। लक्ष्मण हमारे सीनियर साथी लक्ष्मण जी और स्कूल चलाते हैं, आप प्रोफेसर हैं जी और मूवमेंट में अपनी पूरी भूमिका अग्रणी भूमिका रहती है। स्वागत आपका सम्मान के अधिकार में। आज खुशी का दिन तो नहीं है, लेकिन जिसका जन्म होगा उसका मरण भी होगा, ये तथागत ने कहा है। तो आप प्रोफेसर हैं, तो कुछ स्पेशल बाबा साहब के विषय में। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो हमें दिया वो शायद दुनिया का कोई इंसान में ना दे, और आज हम पर ऋण है उनका, इसे हम चुकाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके कारवा को आगे लेके चलें। मैं यही बाबा साहब का अंतिम संदेश था, चलो बुद्ध की ओर। ये 100% सत्य है। लेकिन हम बाबा साहब की जयंती पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वैसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध की तरफ जाने के लिए अभी हमारा समाज पीछे है। और जब तक हम बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हमारा विकास संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुद्ध ही वो महान व्यक्तित्व है जहाँ हमें शांति मिलती है और हम इस देश और समाज को एक साथ मिलाते हैं। इसलिए आज ना कल हमें बुद्ध की ओर जाना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोगों ने टाइम दिया सम्मान के अधिकार के लिए, और सभी लोग कार्यक्रम देखते रहिए। जगह जगह आप लोगों को ये कार्यक्रम करने हैं। तो इधर हापुड़ की धरती है, ये हमारी पंचशील के नाम से थी, लेकिन सत्ता बदली तो हापुड़ रह गया, वरना ये पंचशील नगर होता। तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, और ये भव्य कार्यक्रम का आप मजा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।